स्टूडियस पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो टॉपिक है वो है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। जी हाँ, आज हम मोशन के बारे में बात करेंगे, मोशन कितने टाइप्स के होते हैं और हम डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपके एशियन पीपल हैं, जो हमारे दादा नाना लोग हैं, वो कैसे डिस्टेंस को मेजर करते थे? वो कौन सा मेथड यूज करते थे? वो कन्वेंशनल मेथड यूज करते थे, जैसे कि हैंड स्पैन, क्यूबिट, आर्म लेंथ, फुट स्टेप्स। हैंड स्पैन क्या होता है? जब आपकी जो टिप ऑफ द थंब होती है और जो आपकी लिटिल फिंगर होती है, जो उनके बीच का डिस्टेंस होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको हैंड स्पैन कहा जाता है। हिंदी में उसको क्या जाता है? अंगुल। अंगुल से नापते हैं ना, ऐसे डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। और उसके बाद जो दूसरा मेथड वो यूज करते थे वो था क्यूबिट। क्यूबिट क्या होती है कि जो आपके मिडल फिंगर की टिप होती है वहां से लेके आपके एल्बो तक की लेंथ को वो क्या कहते थे? एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट मान के चलते थे। आर्म लेंथ यानी हमारे शोल्डर से लेके हमारी मिडल फिंगर की टिप तक, ये पूरा एक लंबा सा उन्होंने लेंथ माना था। अगर लंबी चीज नापनी है तो वो यहाँ से मानते थे। और क्या था? फुट स्टेप्स। वो अपने जो स्टेप्स थे, जो अपने फुट थे, उनसे क्या करते थे? उनसे डिस्टेंस को कवर करते थे। जैसे कि 10 कदम चलना, 5 कदम चलना, ये हमारा 10 कदम दूर है, ये हमारा 20 कदम दूर है। तो वो फुट स्टेप्स से नापा जाता था। ये सारे थे कन्वेंशनल मेथड। क्या ये अप्रोप्रिएट थे? क्या ये प्रिसाइज वैल्यू देते थे? नहीं, ये क्या थे? अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट देते थे हमें। इसमें प्रिसिशन नहीं थी, क्योंकि डिफर करते थे पर्सन टू पर्सन। मान लीजिए कोई लंबा है तो वो तो बड़े बड़े स्टेप्स लेके चलेगा ना, उसकी तो उंगलियां भी बड़ी बड़ी होंगी, तो उनके बीच का डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर कोई शॉर्ट पीपल है तो वो क्या होगा? उनकी जो फुट स्टेप्स होंगे वो भी कम आएंगे, और तो वो कम लेंथ मेजर कर पाएंगे। तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन मेजरमेंट क्या हो रही थी? वेराई हो रही थी। अब बहुत कन्फ्यूजन थी। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया? तो आगे एक सिस्टम को डेवलप किया गया, जिसको बोला गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जी हाँ, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो थी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट की गई। जैसे कि लेंथ की जो एसआई यूनिट मानी गई वो मीटर मानी गई। अगर मास को देखा जाए तो मास की जो एसआई यूनिट थी वो किलोग्राम थी। अगर मान लीजिए टाइम देखा जाए तो टाइम की जो एसआई यूनिट थी वो सेकंड थी। तो हमने क्या किया? हमने एक डेफिनेट उसको वैल्यू दे दी कि भाई हम इस चीज़ों से नापेंगे, जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया गया, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड वो चीज़ उसी यूनिट में देखी जाएगी। अब हम जब से मेजरमेंट मेजरमेंट करें, मेजरमेंट आखिर है क्या? जब आप किसी नोन क्वांटिटी के साथ किसी अननोन क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसे कहा जाता है मेजरमेंट। जिसमें क्या दो चीजें होती है? एक तो यूनिट होती है, दूसरा क्या होता है? नंबर होता है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट है। तो जैसे कि मान लीजिए ये है, इसकी आपको पता है कि ये 2 सेंटीमीटर है। एंड देन आपको ये वाला पता है, नहीं पता इसकी तो आपको। तो आपने क्या किया? आपने इससे इस लंबे वाले को कंपेयर किया और आपने देखा कि यहाँ पे करीबन ऐसे ऐसे 3 पार्ट बन रहे हैं, यानी ये क्या है? ये 6 सेंटीमीटर है। अब जैसे कि जो मेजरमेंट है वो क्या कंटेन करती है? वो यूनिट, यानी कि जैसे कि सेंटीमीटर है, और नंबर ऑफ यूनिट यानी कि 6। तो वो ये दो चीज़ें कंटेन करती है। आई होप आपको मेजरमेंट समझ में आया होगा। अब ये जो एसआई यूनिट आई है, इसकी ज़रूरत ही क्या थी? स्टैंडर्ड यूनिट की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि हमें मेज़र करने के लिए एक कंप्लीट और यूनिफॉर्म क्वांटिटी चाहिए थी। इसलिए हमने इस यूनिट को माना, जैसे कि एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दी गई कि लेंथ के लिए हम मीटर को यूज़ करेंगे तो मीटर इतना होता है। मास के लिए यूज़ करेंगे तो उसकी अप्रोप्रिएट वैल्यू दी गई। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मेजरमेंट क्या होती है, एसआई यूनिट की ज़रूरत क्या हुई, डिस्टेंस को हम कैसे मेज़र करते हैं, और हमारे जो एशियन पीपल यानी हमारे जो बुजुर्ग थे वो कैसे डिस्टेंस को मेज़र करते थे। आइए अब हम बात करते हैं मोशन के बारे में। मोशन क्या होता है? आपके घर के बाहर एक कार खड़ी है। क्या उस कार में कोई मूवमेंट है? क्या उसकी पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं। तो
अभी हम उसको क्या कह रहे हैं कि वो रेस्ट में है, यानी वहाँ पे कोई मोशन नहीं है। बट जब आप उसको ड्राइव करते हैं तो क्या होता है, तो उसकी पोजीशन चेंज होती है, उसमें मूवमेंट होता है, यानी हम कह सकते हैं कि कार मोशन में है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मोशन होता क्या है। जब किसी चीज़ के अंदर, जब किसी बॉडी के अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं, उसकी पोजीशन में कुछ मूवमेंट हो रही है, उसको बोला जाता है मोशन। मोशन कितने टाइप के होते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला हम देख रहे हैं लीनियर मोशन, जिसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो में, जो कि है रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्वीलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाया जाए अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी सीधे सीधे चलते जाइए। अब इसका एक एग्जाम्पल जैसे कि चींटियाँ, आपने देखा होगा कि चींटियाँ एक ही लाइन में चलती रहती है ना, ऐसे ऐसे चलती रहती है, वो एक लाइन सी बना के चलती है हमेशा। तो वो कैसे मोशन में होती है, वो रेक्टिलिनियर मोशन में होती है। अब ये रेक्टिलिनियर मोशन में क्यों चलती हैं चींटियाँ, क्या पता है आपको? एक फैक्ट बता दिया जाए कि जो चींटियाँ होती हैं वो एक स्मेल छोड़ती हैं, जिसको फॉलो करके जो उनकी फेलो आंट्स होती हैं वो उस पाथ को फॉलो करती हैं, इसीलिए वो एक रेक्टिलिनियर मोशन में चलती हैं। आइए अब बात करते हैं कर्वीलिनियर की, यानी किसी कर्व में मूव करना। अब मान लीजिए आप सभी मेले में तो गए होंगे और आपने राइड भी ली होगी ना, वो ट्रेन वाली, जिसमें आप ऐसे ऐसे कर्व कर करके पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम के आते हो। तो आप वहाँ पे क्या था, एक कर्व लाइन में मूव कर रहे थे। तो जब एक बॉडी क्या करती है, कर्व लाइन के अलोंग मूव करती है, तो उसको बोला जाता है कर्विलिनियर मोशन। जैसे कि पहाड़ों के ऊपर एक गाड़ी का चलना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए अब हम नेक्स्ट मोशन की बात करते हैं, रैंडम मोशन। यहाँ चला मैं वहाँ चला, जाने कहाँ मैं कहाँ चला, ये तो रैंडम मोशन हो गया। जी हाँ, आपको ये गाना तो सबको याद होगा। तो उसमें क्या कर रहा था ऋतिक रोशन, रैंडम मोशन कर रहा था। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है सर्कुलर मोशन, यानी सर्कुलर, सर्कल, सर्कल में घूमना। एक जगह से शुरू हुए वहीं आके बैठ गए। तो जो ये हमारा सर्कुलर मोशन होता है ये भी दो टाइप का होता है। पहला होता है रिवोल्यूशन, दूसरा होता है रोटेशन। अब ये एक हमारा सूरज है, बहुत ही अच्छा येलो येलो, और इसके चारों तरफ क्या है, प्लैनेट घूम रहे हैं। मान लीजिए हमारी धरती ही घूम रही है, तो वो क्या कर रही है, वो रिवोल्व कर रही है, उसके चारों तरफ चक्कर काट रही है, परिक्रमा दे रही है। जब आप किसी मंदिर में परिक्रमा देते हो तो मंदिर थोड़ी हिलता है, आप क्या करते हो, मंदिर के चारों तरफ आप चक्कर काट के आते हो, ठीक है ना, ऐसे गोल 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 करके चक्कर काट के आते हो। ये मान लीजिए ये हमारा मंदिर है और इसके चारों तरफ हम चक्कर काट के आ रहे हैं, तो हम क्या करें, हम परिक्रमा दे रहे हैं, हम रिवॉल्व कर रहे हैं उसके अराउंड। लेकिन जब आप मंदिर में खड़े होके मंदिर के सामने ही खुद ही घूमते रहते हो, तो क्या कर रहे हो, आप रोटेट कर रहे हो। पंखा देखा है आपने, जो फैन होता है वो अपनी ही जगह पर घूमता रहता है, यानी वो रोटेट कर रहा है, रिवोल्व नहीं कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिवोल्व क्या होता है, रोटेट क्या होता है। तो जो चीज़ें रिवोल्व करेंगी वो रिवोल्यूशन मोशन में होंगी, और जो रोटेट करेंगी वो रोटेशन मोशन में होंगी। वाइब्रेटिव मोशन सबसे इजी है, आपने अपना फ़ोन देखा होगा ना, कितनी फास्ट फास्ट वो वाइब्रेट करता रहता है। तो वो क्या होता है, वो वाइब्रेटरी मोशन होता है। जब ऑब्जेक्ट एक जगह पे ऐसे ऐसे उठता गिरता रहता है, यानी टू एंड फ्रो होता रहता है बहुत ही फास्ट, जैसे कि गिटार बजाने वाला जब उस गिटार के स्ट्रिंग को क्या करता है, प्लग करता है, तो वो भी ऐसे जल्दी जल्दी क्या होती है, टू एंड फ्रो होती रहती है, तो उसे बोला जाता है वाइब्रेटरी मोशन। द नेक्स्ट मोशन इज पीरियोडिक मोशन, यानी एक पीरियड में होना, एक सर्टेन टाइम में होना। तो ये क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट ओसिलेट करता है टू एंड फ्रो अलोंग सेम पाथ अगेन एंड अगेन, यानी रिपीटेडली हो रहा है, सेम स्पीड के साथ हो रहा है, यानी ये एक 5 सेकंड में हो रहा है तो दूसरा भी 5 ही सेकंड में हो रहा है, तो उसको बोला जाएगा पीरियोडिक मोशन। जैसे कि हमारे हार्ट बीट है, तो वो क्या करता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है,
तो वो क्या हो रही है, वो एक पीरियोडिक मोशन में होता है। और अगर वो इर्रेगुलर धड़कना शुरू कर दे तो वो तो नॉन पीरियोडिक हो जाएगा ना। यानी 1 मिनट में मान लीजिए आपकी हार्ट बीट 80 चली जाती है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। और अगर वो 72 है, जो कि एज अ माना गया है कि 1 मिनट में 72 होता है, तो वो क्या हो गया, पीरियोडिक हो गया। यानी किसी भी आप चीज़ को मान लीजिए, जैसे कि पेंडुलम है, मान लीजिए कि वो 5 सेकंड के अंदर वापस आता है और फिर 5 सेकंड के अंदर वापस आता है, 5 सेकंड के अंदर इधर, 5 सेकंड के अंदर इधर, तो वो क्या हो रहा है, वो पीरियोडिक मोशन में हो रहा है। लेकिन अगर वो कभी 5 में आ रहा है, कभी 4 में आ रहा है, कभी 3 में आ रहा है, तो वो क्या हो गया, वो इर्रेगुलर हो गया, यानी वो नॉन पीरियोडिक मोशन हो गया। तो अब जो ये था हमारा कि सेम टाइम पे ही आ रहा है, सेम स्पीड में, तो वो था यूनिफॉर्म मोशन। जब एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम इंटरवल में। लेकिन जब वो अगर इक्वल डिस्टेंस को कवर नहीं करती, तो वो क्या होगा, वो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मोशन क्या होता है, मोशन के टाइप्स क्या क्या हैं, हम डिस्टेंस को कैसे मेज़र करते हैं, एशियन टाइम में कैसे मेज़र करते थे, एसआई यूनिट क्या है, क्या ज़रूरत थी एसआई यूनिट लाने की। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।